के धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के बड़े बड़े काम करने वाले, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के चलाने वाले, अपनी इच्छा को प्रकट करके अपनी इच्छा में काम करने वाले परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके उद्देश्य आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किए जाते हैं, ताकि प्रभु आपके वचन में जैसा आपने कहा है वैसा हमारे जीवन में आप करना चाहते हैं। हम इस बात को जाने समझें और अपने आप को आपकी इच्छा में पेश कर सकें, आपकी इच्छा को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकें, आपकी इच्छा में अपने जीवन को लाने वाले हो सकें, ताकि आपकी इच्छा हम सब के जीवन में पूरी हो और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हों और आपकी सामर्थ्य के द्वारा वो योजनाएं पूरी हों, ताकि आपकी महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी आप प्रकट करना चाहते हैं और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। सबसे पहली बात आपको इम्पोर्टेंट ये बताना मांगते हैं कि इस संसार में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं अब तक, उन सब किताबों में इंसिडेंट होने के बाद वो किताबें लिखी गई हैं, लेकिन पवित्र बाइबल एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाई गई है और ये पुस्तक में सब कुछ लिखा पहले गया, हुआ बाद में, और जैसा लिखा गया वैसे ही हुआ। इसलिए ये बुक डिवाइन बुक कहलाती है। ये प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर ने पहले कहा और सब कुछ करके दिखाया और जैसा उसने कहा वैसा ही वो करता चला गया। और आगे भी ये पुस्तक अभी इसमें लिखी बातें अभी भी परमेश्वर कर रहा है। इसमें जो कुछ लिखा है आगे के लिए, आज के बाद जैसे कल के लिए, तो इसमें पहले से लिखा हुआ है कि क्या होगा, क्या होना था और क्या हुआ था। तो उत्पत्ति में क्या परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया था इसका वर्णन किया। इस टाइप की प्रोफेसी जो होने के हजारों वर्ष बाद जिसके बारे में वर्णन किया गया, इस बात को, इस तरह की भविष्यवाणियों को हिंडसाइट प्रोफेसी कहते हैं। यानी होने करने के बाद परमेश्वर ने, क्योंकि उस जमाने में लिखने वाले नहीं थे और इस चीज का वर्णन करने वाले नहीं थे, राइट पर्सन नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था इस बात के लिए शुरू की 5 किताबें लिखने के लिए। मूसा का जन्म हुआ है निर्गमन में और इसमें हजारों वर्ष का अंतर है टाइमिंग में। तो वो जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी उसके बारे में मूसा को पता कैसे चला? प्रश्न मालूम है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसको प्रकाशन दिया कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की थी। प्रोफेटिक मैसेजेस थे और वो इस टाइप की प्रोफेसी को ही हिंडसाइट प्रोफेसी बोलते हैं। होने के बाद परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया था कि मैंने सृष्टि को कैसे रचा और उसने उसी तरीके से उसको वर्णन किया और जैसा वर्णन किया वो प्रमाणित है क्योंकि उसको नए नियम में भी परमेश्वर को कोट किया गया है। और इसी प्रकार से हिंडसाइट प्रोफेसी के बाद फिर भविष्य वक्ताओं के द्वारा जैसा जैसा परमेश्वर कहता गया वैसा वैसा परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होता चला गया और यीशु मसीह के समय तक ऐसे ही हुआ। जितनी बातें बोली गई थी मसीह के विषय में वो सब पहले से बोली गई थी और पहले से बताई जा रही थी और उनको मसीह के द्वारा उसने करके पूरा भी किया। तो ढेरों प्रोफेसीज यीशु मसीह के द्वारा फुलफिल हो गई। इसीलिए उसने कहा था मैं व्यवस्था को और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने आया हूँ। तो पूरा पुराना नियम कंक्लूड कर दिया जीसस क्राइस्ट ने, फुलफिल कर दिया। अब इसके बाद बताइए कि पुराने नियम में हमारे लिए अब क्या रखा है जो हमें वहां जाके सीखना और करना है? ऐसा कुछ बचा? जब यीशु मसीह ने सब चीजों को पूर्ण किया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को, व्यवस्था की पुस्तकों को उसने आके फुलफिल कर दिया यानी पूरा कर दिया। अब बताइए पुराने नियम में कौन सी चीज बाकी रह गई जो आज हमें और आपको पूरी करनी है? कोई चीज बाकी नहीं रही ना। अब हमको क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह पर जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है उस पर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास करने का मतलब ये नहीं होता है कि मन में विश्वास करें।
मन के अंदर विश्वास अगर है तो आपकी लाइफ में प्रकट भी होना चाहिए। और कल के मैसेज में आपने समझ लिया होगा, अब्राहम का विश्वास, जब परमेश्वर ने उससे कहा था ये पुत्र जिसे तू बहुत प्रेम करता है मेरे लिए बलि कर दे, और ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसे परमेश्वर ने उसके आगे रखा, एक पिता के आगे, और वो भी किस तरीके से वो संतान परमेश्वर की ओर से उसे मिली थी, उसी को परमेश्वर मांग रहा था। क्यों? क्योंकि उसका मन अपने बेटे में लग गया था। परमेश्वर आपसे हर उस चीज को मांग लेगा जो चीज में आपका मन लगा होगा। ये सीखने वाली बात है, यही चीज। और जब वो चीज आप परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं, दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। कैसे? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, फिर हम नए नियम से फिर पीछे जाएंगे, पहले मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे। उसका अध्याय मैं बता रहा हूं आपको। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उसका मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 20 पद से पढ़िए। अविश्वास पर है। हाँ? अविश्वास पर है। हाँ, अविश्वास पर है। तब वह उस नगरों को उलाहना देने लगा। नहीं, तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। जिन नगरों में यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, उन नगरों को उल्हाना देने लगा। उल्हाना का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति की कहीं पे मेहनत कर रहा है और जिन लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, जिस कारण से वो मेहनत कर रहा है, लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उन नगरों को उल्हाना देने लगा। उल्हाना का मतलब एक प्रकार का ताना देने लगा जी, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। यीशु मसीह उन लोगों को आज भी उल्हाना दे रहा है जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया। मालूम है, मन नहीं फिराया ये एक बात है, लेकिन कब नहीं फिराया? बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है। इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, इतनी बड़े बड़े सामर्थ के काम देखने के बाद भी मन नहीं फिराया। ऐसे लोग क्या आज नहीं है? प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कार करता है, बड़े आश्चर्य कर्म करता है, लोग खुश होते हैं, लोग गवाही तो देते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते। आप भले गवाही मत दीजिए, लेकिन मन जरूर फिराइएगा। आपकी गवाही शब्दों की ये कुछ देर की होती है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी और निकल गई, लेकिन आपका मन फिराना आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा, ना कि गवाही देना। यीशु मसीह ने गवाही देने के लिए बोला था, मन फिराने के लिए बोला था। आज लोग गवाही देते, मन नहीं फिराते। मैंने अपने जीवन में इतने लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि गवाही देने वालों की तो भीड़ लगी हुई है, लेकिन मन फिराने वाला कोई नहीं। उन्होंने मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय ये है उल्हाना। क्या है? हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, यदि वो सूर और सैदा में किए जाए, ये शहरों के नाम है, सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा देते। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यानी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए इस सब्जेक्ट को, तो यीशु मसीह कह रहा तुम्हारी दशा ज्यादा खराब होगी, सूर और सैदा से ज्यादा खराब होगी, ये कह रहा। यानी आज जो चमत्कार वो कर रहा है हमारे आपके जीवन में, वो इसलिए कर रहा है कि हम मन फिराएं, ना कि इसलिए कर रहा है कि गवाही दें। एक बार गवाही मत दीजिएगा, लेकिन मन जरूर फिराइएगा। गवाही देने के लिए कहीं लिखा नहीं है। गवाही तो उसकी आपके जीवन से प्रकट होगी। जब वो आपके जीवन में प्रकट होगा, आपका जीवन गवाही बन जाएगा। आपका चरित्र गवाही बनेगा, आपका व्यवहार गवाही बनेगा, आपकी बोलचाल, आपका उठना बैठना, आपकी लाइफ को गवाही बनना है। मुंह से गवाही नहीं देना है। मुंह से तो भावनावश आप बहुत कुछ बोल जाते हैं,
लेकिन लाइफ से वो चीज नहीं अगर रिवील हो रही है, इसका मतलब मन नहीं फिराया। इंपॉर्टेंट क्या है? मन फिराना ज्यादा जरूरी है कि गवाही देना? आज लोग क्या कर रहे हैं, गवाही ज्यादा दे रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। ये इसीलिए बोल रहा है कि यदि तुम्हारी दशा ज्यादा खराब हो जाएगी, आगे, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हाँ, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हाँ, जो सामर्थ के काम तुझ में फिर गए हैं, हाँ, यदि सदोम में किए जाते जी, तो वो आज तक बना रहता। जी, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। न्याय के दिन तुम्हारी यानी सदोम की दशा अधिक सहने योग्य तुम्हारी नहीं, यानी असहनीय समस्याओं में, असहनीय पीड़ा में जाएंगे, मन नहीं फिराया तो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रिपेंटेंस। मन फिराना बहुत जरूरी है। मन कहाँ लग गया है? हमारा मन शारीरिक बातों में लगा हुआ है, हमारा मन शारीरिक क्रियाओं में लगा हुआ है, हमारा मन परमेश्वर की सामर्थ्य पे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लगा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आज के जमाने में है। एक वचन और देखेंगे जहां पे ये लिखा हुआ है, वो निकालिए जरा, कि उसके चेले कहने लगे कि देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? जरा निकालिए। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कह रहे थे, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने उन्हें वहां पे जवाब दिया है। मिला किसी को? हाँ, ये मिल गया। इसका मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 23 पद निकाल, 23 पद से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 पद से, जितनी जल्दी निकाल के पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। धनवान से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उसका मन लगा जी, धनवान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिसके पास धन होता है ना, उसका मन हर समय उसके धन पे लगा रहता है। कितना बचा है, कितना खत्म हो गया, और उसकी टेंशन क्या होती है? खत्म हो रहा है और चाहिए। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके में से, नाके के वाला नाके नहीं भैया, हम ऐसे शब्द लिखे हमको बताना पड़ता है। नाके का मतलब लोग सोचेंगे ये नाके का मतलब चौराहा भी होता है ना? नाके का मतलब यहाँ पे क्या है? सुई का नाका क्या है? अरे बाप रे बाप, उसमें सुई में हमसे बोल दीजिए धागा डालने को हम नहीं डाल सकते, चश्मा पहनने के बाद भी नहीं डाल सकते, हमसे नहीं डालता। हमें वो उसमें इतनी बारीक सी चीज, ये बहुत बड़ी कहावत है, इसकी मीनिंग बहुत गहरी है। ऊंट का, एक बार वो कह रहा है, एक बार ये संभव है कि ऊंट सुई के नाके से निकल जाए। अब बताइए कितनी असंभव सी चीज यीशु मसीह कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये एक बार संभव है, ऊंट सुई के नाके से निकल जाए। लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा जाए। अरे बाप रे बाप, ये तो इम्पॉसिबल कर दिया। यानी धनवान का स्वर्ग के राज्य में इम्पॉसिबल है यीशु मसीह के अनुसार। आगे पढ़िए। यह सुनकर अब चेलों को टेंशन हो गई। चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका हो सकता है? क्या जरूरी है कि धनवान का उद्धार हो? उद्धार की जरूरत किसको है? कंगालों को, जिनके पास धन नहीं है। धनवान के पास तो धन है। धनवान को कभी कोई चीज चाहिए होती है, उसके पास धन है या धन का जुगाड़ है, धन है या धन का जुगाड़ है, वो लोन ले सकता है। लेकिन कौन लोन नहीं ले सकता? जो लोन नहीं ले सकता, जिसका धन पे कोई पकड़ नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो आपको बिल्कुल इस लेवल पे परमेश्वर ले जा रहा है कि सोचो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। धनवान को धन पे मन नहीं लगाना चाहिए। मन काहे पे लगाना चाहिए? धन देने वाले, जो धनी बनाता है उस पे मन लगाओ, है ना? यही यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहा था। हालांकि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आप जब परमेश्वर के वचन में जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अब्राहम के बारे में, अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था,
उसका बैकग्राउंड देखिएगा, वहां पे बहुत धनी था, बहुत धनी था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इतना धन था कि पूछिए नहीं, लेकिन उसके पास वंश नहीं था। तो उसने जब यही तो कहा था 15 अध्याय में उत्पत्ति के पढ़िएगा, वो उसने कहा था कि तूने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे संतान नहीं दी। परमेश्वर ने कहा था जो तेरे पास नहीं वो मैं तुझे दूंगा, और वो धन से नहीं मिल सकता। बताइए संतान किसी को धन से मिल सकती, चंगाई मिल सकती, ये सब चीजें नहीं मिल सकती ना। तो धन आपका कहां तक जा सकता है? सिर्फ आपके मन की इच्छा पूरी करेगा फिजिकली, है ना, जो आप करना चाहो, जो आप खरीद सकते हो पैसे से वही खरीद सकते हो, लेकिन जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते वो कौन देगा? तो भैया उस परमेश्वर पे विश्वास करो जो पैसे से ज्यादा बड़ा है। वो आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। तो परमेश्वर अपने आप में एक बहुत बड़ा धन है ना। उससे वो भी मिल सकता है जो पैसों से नहीं मिल सकता। तो पैसा फेल है लेकिन परमेश्वर नहीं फेल है। ठीक, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। इसके बाद आगे पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। चेलों की ओर, चेलों ने सवाल किया था ना, ये फिर किसका उद्धार हो सकता? तो उसने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब परमेश्वर अगर चाहे तो धनी का भी उद्धार हो सकता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी आशा है। तो धनी लोग बेचारे निराश हो जाते हैं कि अच्छा मेरा तो उद्धार ही नहीं हो सकता है। जी आगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, अब देखिए मुद्दे पर आ गए चेले। चेलों में जो हेड था वो था पतरस। इस पर पतरस ने यीशु मसीह से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे अब आ गई मुद्दे की बात। देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आज भी लोग यही कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हमें क्या मिलेगा, है ना। बाहर तो लोग कहते हैं बहुत धन मिलता है। अरे तुम लोग धन पे फोकस हो इसीलिए धन ही दिख रहे हो। यहाँ पर आने से तो वो मिलता है जो पैसों से भी नहीं मिलता, है ना। बड़ी बड़ी चंगाइयाँ मिलती हैं, बड़े बड़े छुटकारे के काम होते हैं जो पैसों से नहीं हो सकते। होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोगों के जीवन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, ये गवाही, आपके जीवन की गवाही, ये बहुत पक्की चीज है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने से आपको जो मिल रहा है ना, ये पैसे वालों को भी नहीं मिल रहा है। आगे पढ़िए क्या लिखा, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही लाखों रुपए तुझे दे दूंगा। हाँ, फिर क्या कहा? नई सृष्टि में जब तुमको मैं नई सृष्टि बना दूंगा। नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, यानी ये क्रूसिफिक्शन, असेंशन और रेजरेक्शन और असेंशन से पहले की बात बता रहा है। अब तो यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, चेलों से बोल रहा है। 12 सिंहासनों पर बैठ। कितने चेले थे? 12। तो अकेले अपने लिए सिंहासन नहीं बनाया था उसने अपने चेलों के लिए भी सिंहासन बनाया था। उसने कहा था तुम भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठोगे। 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इसका मतलब इजराइल के जो 12 गोत्र थे, जिन्हें हम इजराइल बोलते हैं, याकूब वंशी, उन लोगों का न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह के चेले। 12 चेले थे, 12 गोत्र थे। ये देखिए बिल्कुल ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आमने सामने आ गया। जी आगे। अब यहाँ पर आगे पढ़िए। और जिस किसी ने अब ये हम लोगों की बात आ गई, लोगों में से जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। खेतों का मतलब यहाँ पर मालूम क्या है? खेतों का मतलब ये है सोर्स ऑफ इनकम, नौकरी वगैरह। आज नौकरी भी खेत है, वहां से आपको इनकम मिलती है। आपका बिजनेस खेत है, वहां से आपको इनकम मिल रही है, वो आपके सोर्स ऑफ इनकम है। जिस किसी ने मेरे लिए तमाम रिश्ते नाते छोड़ दिए मेरे को फॉलो करने के लिए, जिस किसी ने मेरे लिए सब चीजों को छोड़ दिया, नौकरी तक को छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा। अरे बाप रे बाप, कितना मिलेगा? 100 गुना। आप नौकरी करके कितना कमा सकते हैं? कुछ भी।
क्योंकि उतार चढ़ाव पैसे का चल रहा है। आप जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा खर्च करेंगे, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा गवा देंगे। और वो कह रहा है जिस किसी ने मेरे नाम की खातिर मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे मेरे पीछे चलने के लिए इन सब चीजों को छोड़ दिया है, उसे कितना मिलेगा? 100 गुना। और ये चीज अगर आप देखना चाहते तो अब्राहम की लाइफ में जाके देख लीजिए। उसको इतना परमेश्वर ने, उसके पास पहले से था लेकिन उसका बढ़ा घटा नहीं। धनवान गरीब हो रहा है आज के जमाने में, लेकिन जो कोई मसीह में है वो बढ़ेगा। उसके राज्य की बढ़ती का अंत नहीं है, उसकी सामर्थ्य की बढ़ती का अंत नहीं है। आप उसके इस अनंत राज्य के वारिस बनना चाहते हैं कि नहीं? आज मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, जल्दी से। सबसे पहली चीज उत्पत्ति 12 अध्याय में कॉल ऑफ अब्राहम है, परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के जीवन में। उसके बाद 17 अध्याय में, वहां पर उत्पत्ति 17 अध्याय में विजन ऑफ अब्राहम है, अब्राहम को दर्शन मिलना। और नए नियम में जब हम आते हैं मसीह में, तो यहां पे है रेवलेशन ऑफ गॉड। तो अब्राहम को विजन मिला था, पहले कॉल फिर विजन। परमेश्वर की उसने पहले आवाज सुनी थी और फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। आपके जीवन में भी सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की पुत्र की आवाज आपके हृदय में जाती है ना, वॉइस ऑफ क्राइस्ट। और जब आपके जीवन में वो आवाज जाती है, वो आवाज आपको मसीह के पास लाती है। और जब आप अपने आप को समर्पित कर देते, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं, तब आपको दर्शन मिलेगा। अब्राहम उसके पीछे चल पड़ा था ना, कल के वाले मैसेज में देखिएगा। अब आज देखिए, अब्राहम जब उसके पीछे चलने के लिए तैयार हुआ, चल पड़ा, जब ऑन द वे हो गया, जब वो निकल कर चलने लगा, उसको मालूम था अब्राहम को कि जाना कहाँ है? नहीं मालूम था। नहीं। तो पता कैसे चला कि जाना कहाँ है? जब वो चलने लगा तब परमेश्वर उसको लेकर चलने लगा। परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करेगा? जब आप परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करेंगे। और लोग मालूम है बैठे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, विश्वास कर रहे हैं। जो फेथ वर्ड मैंने कल आपको बताया था, एक्शन वर्ड है। एक्शन का मतलब उसमें क्रिया आ जाती है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं आप चल पड़ते हैं, और जैसे ही आप चल पड़ते हैं वैसे ही विजन ऑफ गॉड आपको क्लियर होने लगेगा। परमेश्वर आपको भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय का 8 पद निकालिए। भजन संहिता 32 अध्याय 8 पद, मैं इंग्लिश में निकालता हूं। द बुक ऑफ साम 32 चैप्टर वर्स 8, 32 का 8, जल्दी से। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, सब कुछ तू कर लेना। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। बुद्धि किस बात की? ताकि तुम परमेश्वर की बातों को समझ सको। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बुद्धि कैसी देगा? परमेश्वर आपको कभी ऐसी बुद्धि नहीं देगा कि आप अपने मन से चलें। बुद्धि कैसी देगा? ताकि तुम परमेश्वर की अगुवाई में चल सको। परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए आपको परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है कि नहीं है? तो परमेश्वर आपको बुद्धि कब देगा? जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वैसे ही आपको पापों से छुटकारा मिलता है और पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिल जाता है आपको, ताकि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ये बुद्धि मिले कि आपको परमेश्वर की आज्ञा मान के चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा आ गया। अब आपको उस अगुवाई में चलना, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें तुम्हारी अगुवाई करोगे। यानी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए आ जाता है। आज्ञाकारी बनने की जरूरत है। आगे, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। जब आप छोटे बच्चे को लेकर चलते हैं और सब तरफ गाड़ियां दौड़ रही, सब कुछ दौड़ रहा, तो आपकी निगाह किस पे रहती है? बच्चे पे, ट्रैफिक पे और बच्चे पे। कोई आके टक्कर ना मार दे, तो आप कृपा दृष्टि उस पर रखते हैं, बचाते रहते हैं, उसको बचाते रहते, खींचते रहते। ये हमको इसलिए अनुभव है, मेरे पास छोटा सा है और वो भागता है छुड़ा के हाथ, तो हमको उसको पकड़ना है, हमें उसको संभालना। पर आप परमेश्वर को संभालेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा। तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं? यानी बेनतीजे काम करने से आप सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम करें। तुम क्या करोगे उसके लिए जो तुम्हारे लिए करता है? अन्य जाति में क्या है मालूम? सोच, वो लोग अपने ईश्वर को संभालते हैं और हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। आप किसको परमेश्वर मानेंगे? जिसे आप संभाल रहे हैं उसे, या जो आपको संभाल रहा है उसे? जो हमें संभाल रहा है, वही तो सच्चा परमेश्वर है।
ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमें लेकर चलता है अगुवाई में। और आगे क्या लिखा हुआ है, तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और सम्मति का मतलब समय समय पर तुम्हें काउंसिल किया करूंगा, सलाह दिया करूंगा, कैसे ये मत करना बेटा, ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में और क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 32 वर्स 8 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई द लॉर्ड विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो, आई विल काउंसिल यू विद माई आई अपॉन यू। परमेश्वर अपनी आंख तुम पर बना रखेगा। ये जो आई अपॉन यू है मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे ऊपर बनी। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर की निगाहें आप पर लगी रहती हैं। हालेलुया। और तब आपको कुछ करना पड़ता है? कौन करता है? क्यों करता है? क्योंकि आप उसका हुक्म मान रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर का आज्ञा मान रहे हैं। अब आप देखिए, जब कॉल ऑफ गॉड आई, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चलिए उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला पद जल्दी से, क्योंकि टाइमिंग बहुत तेज भागती है। मैंने आप लोगों को बोला बहुत फास्ट खोलना सीखिए, प्रैक्टिस। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, जब अब्राहम को कॉल आई थी लाइफ में, कॉल ऑफ अब्राहम, उस समय उसकी उम्र 75 वर्ष थी। लेकिन जब परमेश्वर ने वो चलने लगा तो अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया 99 साल की उम्र में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। इंग्लिश में लिखा है एंड गॉड अपीयर्ड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने अपने आप को उसको दर्शन किया। लेकिन आपको एक बात बता दें, नए नियम में लिखा हुआ है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये क्या था जो अब्राहम के साथ हुआ? दिस इज द विजन ऑफ गॉड। ये एक दर्शन था जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर कई तरीके से लोगों को अपने आप को प्रकट किया। अब्राहम की लाइफ में आप 18 अध्याय में जाके देखेंगे तो वहां पर 3 व्यक्ति आए थे, स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में, और वो भी परमेश्वर ही थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और उन्होंने उससे बातें की और उसको आशीर्वाद दिया था, कहा था अगले वर्ष हम इसी समय आएंगे और तेरे घर में एक बेटा होगा, इज़हाक, तेरी पत्नी से। और ये वर्णन भी दिया हुआ है। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। नहीं लिखा सिद्ध होता, यानी सिद्ध होने की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप परमेश्वर के साथ साथ उसकी उपस्थिति में चलेंगे आप उतना सिद्ध होंगे। इसलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके और हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना उसकी उपस्थिति के हम सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर ने, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, जब आप उस पर यकीन कर लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिलता है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में पूरा करता है ताकि आप उसके अनुसार चलें। हालेलुया। और इसीलिए आप सीधे नए नियम में आ जाइए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 2 पद से पढ़िए, बल्कि पहले पद से पढ़ दीजिए। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा, ये स्तिफनस है, उसने कहा, हे भाइयों और पितरों यानी फोर फादर्स सुनो। हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले कोई जल्दी पढ़े। अब्राहम हरान में बसने से पहले, हाँ, जब मेसोपोटामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर, हाँ, उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं था जी। तब वह कसदियों के देश से निकलकर, हाँ, हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। ये इजराइल, अब इजराइलियों से बात कर रहे हैं ये लोग जी। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी। अब्राहम को वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिली थी जी। परंतु प्रतिज्ञा की
कि मैं यह देश परंतु परमेश्वर ने ये वायदा किया था कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। उसके कोई पुत्र भी ना था। और जी परमेश्वर ने यूं देखिए, कहा- परमेश्वर ने पहले बोला, बाद में किया। उसके कोई पुत्र नहीं था, तब परमेश्वर ने वादा किया था। आगे, और परमेश्वर ने यूं कहा, और परमेश्वर ने यूं कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे। तेरी संतान के लोग यानी तेरे 3rd 4th जनरेशन में पराये देश में परदेशी हो जाएंगे, और वे उन्हें दास बनाएंगे, और वे उन्हें दास बनाएंगे, और 400 वर्ष तक दुख देंगे। और 400 साल तक दुख देंगे। जी फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, उनको मैं दंड दूंगा। और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। इसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। ये समय आ गया मूसा का। मिस्र में वो लोग गुलाम बना लिए गए थे और वहां से 400 वर्ष तक गुलामी की। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। आगे, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और उसने परमेश्वर ने अब्राहम से खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। यानी इसहाक का भी खतना उसी दिन हुआ था जिस दिन अब्राहम का खतना हुआ था। जी, और इसहाक से याकूब, और इसहाक से याकूब। अच्छा ये बताइए, इसहाक कब पैदा हुआ? बिन खतने की दशा में ना, और खतना बाद में हुआ। ठीक, अब यह ध्यान रखिएगा पॉइंट। आगे, इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। हाँ आगे, कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। हाँ, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, किसके साथ? यूसुफ के साथ था। जी, और उसे उनके सब क्लेशों से छुटकारा, उसे उनके सब क्लेशों से छुटकारा छुड़ाकर हाँ मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। हाँ आगे, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। हाँ आगे, तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, हाँ जिससे भारी क्लेश हुआ, हाँ और हमारे बाप दादा को अन्न नहीं मिलता था। हाँ परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हाँ हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा। हाँ दूसरी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया, जी, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। हाँ तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब अपने सारे कुटुंब को, हाँ जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। हाँ तब वो याकूब मिस्र में गया, हाँ और वहाँ वह और हमारे बाप दादे मर गए। हाँ उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर हाँ उस कब्र में रखे गए, हाँ जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। जी, ये हिस्ट्री आ रही पूरी, आप इसको घर में पूरा पढ़िएगा। अब हम आपको एक बात बताना मांगते हैं, जल्दी से मेरे लिए निकालिए गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, जल्दी से आ जाइए, इसको घर में पढ़िएगा। आपको पता चल जाएगा कि मूसा तक ये पूरा लाके कनेक्ट कर दिया। अब्राहम के बाद मूसा आ गया, क्योंकि नेक्स्ट हम मूसा पे ही जाएंगे। आगे पढ़िए 3 अध्याय और उसका 15 पद से। व्यवस्था और वाचा, व्यवस्था एक तरफ है और लॉ एंड प्रॉमिस। जी, व्यवस्था और वाचा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, हाँ तो ना कोई उसे टालता है, हाँ और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। हाँ अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को, अतः प्रतिज्ञा यानी वायदे अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, और उसके वंश को दिए गए। वह ये नहीं कहता, वो ये नहीं कहता वंशों को, वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय पर में, जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, तेरे वंश को। और वो मसीह है। अब्राहम का वो वंश कौन है जिसको प्रतिज्ञाएं दी गई? वो वंश कौन है? मसीह। आप किस पर विश्वास करने के लिए आए? आप किस पर विश्वास करते हैं? तो आप वायदे आपके जीवन में पूरे होने चाहिए। तो उसने उन्होंने कभी मांगने को बोला था परमेश्वर ने उनसे कि मांगो, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा था। अब्राहम ने कभी कुछ नहीं मांगा परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर उसको बिन मांगे दे रहा था। परमेश्वर बिन मांगे आज भी देता है, और वो आपको देता है जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो बाप बच्चे का ज्यादा ख्याल रखेगा कि बच्चा बाप का? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बच्चे जो है वो लगे पड़े बाप के लिए। ये कौन से बच्चे हैं और कौन पिता है? क्वेश्चन आता है ना। ये क्वेश्चन मार्क हम इसलिए छोड़ते कि आप खुद ये चीज सर्च कीजिए कि आपका स्वर्गीय पिता कौन और आप किसके बच्चे हैं। और दोनों का स्वभाव अगर नहीं प्रकट हो रहा, पिता का स्वभाव पुत्र में से प्रकट होता है, बच्चों में से प्रकट होता है, आपके स्वभाव से कौन किसका स्वभाव प्रकट हो रहा है? क्वेश्चन मार्क आ गया ना। डीएनए चेक होगा,
हालेलुया। जी आगे पढ़िए। पर मैं ये कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, जो वाचा यानी जो वायदा परमेश्वर ने पहले से पक्का किया था, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती। इसका मतलब 400 वर्ष तक तो वो गुलामी में चले गए थे अब्राहम के वंशज, और उसके बाद जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था मूसा के द्वारा, उसके बाद वो 430 वर्ष हो गए थे और उसके बाद व्यवस्था आई। हालेलुया। टाइमिंग भी बिल्कुल सही मिल रही ना, एकदम एक्यूरेसी आ रही है। और ये एक्यूरेसी आप पीछे जाएंगे वहां पे भी 400 वर्ष लिखा हुआ है, और ये 400 वर्ष के बाद 430 वर्ष हो गए थे। 430 वर्ष के बाद मूसा के द्वारा जब ये छुड़ाकर जंगल के मार्ग में आए, वहां पर इनको व्यवस्था दी गई, और वहां पर जब व्यवस्था दी गई वहां से और बिगड़ गए। ये परमेश्वर के वायदे थे छुड़ाने के बाद कि अब तुम्हें ये रूट मैप था कि अब तुमको ये करना, ऐसे ऐसे करना है। तब भी इन लोगों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, अपने मन की करते हैं। और आप इसको घर में जाके पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जब जहां पे मैंने आपको 7 अध्याय पढ़ाया, उसको हिस्ट्री को घर में पढ़िएगा, उसमें मूसा का तंबू भी आया है जो लेकर चलते थे। वहां पर सवाल उठाए हैं कि वो तुम किसका तंबू लेकर चलते थे और किसको फॉलो करते थे, क्योंकि सब कुछ वो गलत कर रहे थे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के पहले पद से इजराइल का इतिहास दिया है कि सबने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। वो चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी वो चट्टान मसीह था, परंतु उनमें से बहुतेरों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मर के ढेर हो गए। और वहां पे आगे लिखा है, क्योंकि ये बातें हमारी एग्जाम्पल के लिए लिखी गई ताकि हम ऐसा ना करें। और वो लोग क्या करते थे, वो वाचा का संदूक लेकर चलते थे, वो तंबू लेकर चलते थे, और वो तंबू की विधियों को भी पूरा करते थे, लेकिन लालच भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे। वहां पे आगे सब कुछ दिया हुआ है, और वो सारे सवाल इसमें खड़े किए गए हैं। आज भी लोग यही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो फिजिकली भी सब कुछ गलत कर रहे हैं। स्पिरिचुअली वो नियमों का, परंपराओं का पालन कर रहे हैं, और फिजिकली वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने स्वभाव में हैं, वही फिजिकल नेचर में है। ये नहीं चाहता। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या आप नई सृष्टि बनना चाहते हैं? परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान इसलिए नहीं किया कि हम विधियों का पालन करें, बल्कि इसलिए किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका जीवन नया हो जाए। हमारे किए से नहीं, बल्कि आपकी पवित्र सामर्थ के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, जो वो हमारे हृदय में करता है, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को वो नया बनाता है, ताकि हम नए जीवन की चाल चले और हमारा जीवन लोगों के बीच में प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि हम मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारे जीवन से लोगों को परमेश्वर की महिमा का प्रकाश मिले और उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।